प्रिय छात्राओं, आज 10वें पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार की कहानी जाह्नवी। वही जैनेंद्र कुमार जिन्हें आप मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जानते हैं, जिनकी कहानियों की शैली ने और विषय वस्तु ने हिंदी कहानी में एक नई मनोवैज्ञानिक किस्म की कहानियों का प्रारंभ किया। आज हम उनकी कहानी जाह्नवी पर चर्चा करेंगे। जाह्नवी एक युवती है जिसे लेखक दूर से देखता है। इस कहानी की कथावस्तु के नाम पर लेखक जो दूर से उस पात्र जाह्नवी को देख रहा है और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं इस कहानी में व्यक्त कर रहा है। कहानी के तत्वों के आधार पर हम सबसे पहले इस कहानी की कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे। बच्चों, कहानी की कथा वस्तु यह है कि लेखक अपनी खिड़की से सामने वाले घर की छत पर सुबह सुबह एक स्त्री को, युवती को कहना चाहिए, युवती को कौवों को रोटी खिलाता हुआ देखता है और एक दो नहीं बड़ी संख्या में कौवे वहाँ रोटी खाने के लिए आते हैं और वह बड़े प्रेम से उन्हें बुला बुला करके रोटी खिलाती है और रोटी खिलाते हुए वह गाती है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन पिया मिलन की आस। ये बच्चों बहुत लोकप्रिय एक गीत है या गीत की पंक्तियां हैं। सामान्यतया प्रेम प्रधान जो गीत हैं उनमें इसे काम में लिया गया है और इसका भावार्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हे कौवे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के मांस को नोच के खा लेना, लेकिन इन दोनों नेत्रों को मत खाना, क्योंकि इनमें मेरे प्रिय से मिलने की आशा बसी हुई है। यह गीत, ये पंक्तियां वह रोज गाती है। पहले वो सुबह सुबह कौवों को रोटी खिलाने आती है। थोड़ी देर बाद जाह्नवी कपड़े सुखाने के लिए छत पर ढेर सारे गीले कपड़े लेकर आती है, उन्हें सुखाती है। कुछ देर बाल खोलकर इधर उधर टहलती है और फिर बालों का जूड़ा बांधकर नीचे चली जाती है। जाह्नवी के चरित्र चित्रण के नाम पर मुख्य रूप से यही हमारे सामने आता है। इस दौरान कहानी में एक विकास यह होता है कि लेखक की पत्नी उनसे कहती है कि जाह्नवी जो है, इससे अपने भतीजे बिरजू की शादी करा दी जाए। आपस में बातचीत बढ़ती है, परिवारों की बातचीत होती रहती है और बात शादी पक्की करने तक पहुंच जाती है। इस बीच जाह्नवी ब्रजनंदन को एक पत्र लिखती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मानसिक रूप से मैं अपने आप को इस विवाह के योग्य नहीं पाती, क्योंकि मेरी मनःस्थिति अभी विवाह की नहीं है। फिर भी आप और परिवार यदि विवाह करना चाहते हैं तो मैं विवाह कर लूंगी। यह पत्र ब्रजनंदन को मिलता है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ब्रजनंदन के परिवार की स्त्रियां, जो कभी जाह्नवी को बड़ा सुंदर और उपयुक्त पात्र मान रही थीं, अब वे उसके चरित्र पर नाना प्रकार की बातें करती हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ समय से पहले पता लग गया, नहीं तो ब्रजनंदन तो लुट ही जाता, हमारा परिवार बदनाम हो जाता
और भी बहुत सारी बातें महिलाएं करती हैं। हालांकि इस कहानी में बच्चों कहीं भी यह जाहिर नहीं होता है कि जाह्नवी किसी से प्रेम करती है, परंतु लेखक ने उसे ये जो 2 पंक्तियां गाते हुए और कौवों को खिलाते हुए दिखाया है, उससे केवल एक संकेत मिलता है कि वह शायद किसी के प्रेम में समर्पित है। और इसी घटनाक्रम के साथ कहानी का अंत भी हो जाता है। इस दौरान एक परिवर्तन ब्रजनंदन में जरूर आता है कि वह ब्रजनंदन जो बड़ा खिलाड़ी किस्म का है और अभी तक जिसके व्यक्तित्व में परिपक्वता नहीं दिखती है, वह ब्रजनंदन जाह्नवी के इस पत्र से उदास हो जाता है और तय करता है मन ही मन कि वह शादी या तो नहीं करेगा या करेगा तो जाह्नवी से ही करेगा। वह अपने परिवार के सदस्यों से कह देता है कि वह विवाह करेगा ही नहीं, लेकिन अपने चाचा जो लेखक हैं उनसे कहता है कि उसकी यदि विवाह वह करेगा तो जाह्नवी से ही करेगा। ये बच्चों कहानी की कथा वस्तु है। इस कहानी में कथा वस्तु के रूप में भी लेखक ने इतना विस्तार नहीं दिया है कि जाह्नवी या ब्रजनंदन या लेखक की पत्नी या किसी अन्य पात्र का चरित्र चित्रण हमारे सामने हो जाए या उनका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू हमारे सामने आ जाए। इसलिए चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो इस छोटी सी कहानी में कोई बहुत जानकारियां हमें पात्रों के विषय में नहीं मिलती हैं। और जाह्नवी अपने आचरण से तो सुशील नजर आती है, लेकिन वह जो पत्र लिखती है उस पत्र के आधार पर समाज के लोगों के द्वारा उसे उल्टा कह दिया जाता है। और इस प्रकार से हमें उस समय के लोगों की प्रगतिशील स्त्रियों के विषय में मानसिकता की समझ मिलती है। इस प्रकार बच्चों, इस छोटी कथा वस्तु में चरित्र चित्रण के लिए बहुत अवसर नहीं रहा। दूसरी बात, यदि हम उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी में कोई उद्देश्य भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। ना तो जाह्नवी का प्रेम स्पष्ट रूप से पता चलता है, ना ब्रजनंदन का प्रेम विकसित होता हुआ दिखाई पड़ता है। कहानी जैसे कौवों को रोटी खिलाने से शुरू हुई थी, वैसे ही कौवों को रोटी खिलाने पर खत्म हो गई। अर्थात कुल मिलाकर कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई इसका पता नहीं चलता। एक इशारा इस चीज का जरूर लग होता है कि प्रेम जो है वह ब्रजनंदन जैसे अपरिपक्व व्यक्ति को एक परिपक्व व्यक्ति में बदल देता है। कुछ समाज की मानसिकता पर प्रकाश डालता है और कुछ जाह्नवी जैसी प्रगतिशील महिलाएं उस समय रही होंगी, इन पर भी प्रकाश डलता है। परंतु लेखक इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहता है इसका पता हमें नहीं चलता है। कहानी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, वह है इसकी रोचक भाषा शैली, जो सरल है और पूरी तरह से बोलचाल के निकट है। आप इसका एक संवाद सुनिए। जब जाह्नवी का पत्र मिलता है तब लेखक की पत्नी अपने मन का क्रोध या कहा जाए भड़ास निकालती है और रुष्ट होकर अपने पति से कहती है, असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से, भली समधन बनने चली थी,
वह तो मुझे पहले से ही दाल में काला मालूम होता था, पर देखो ना कैसी सीधी भोली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिख रखे हैं, मुझे पता न था। चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखाने लायक नहीं रहता। इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी की भाषा रोचक है। संवाद छोटे छोटे वाक्यों से बने हुए हैं, जैसे भली समधन बनने चली थी, पर देखो ना कैसी भोली सीधी बातें करती थी। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों में, सरल वाक्यों में, प्रवाहपूर्ण भाषा में और मुहावरेदार शैली में यह कहानी लिखी गई है। भाषा इस कहानी का एक रोचक पहलू है और कहानी बहुत छोटी है, इसलिए इस कहानी में देश काल या वातावरण के लिए भी बहुत अवसर नहीं है। यह जरूर है कि वातावरण के नाम पर हमें उस समय की महिलाओं की मानसिकता के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। और इस प्रकार से बच्चों, यह कहानी जो संकेतात्मक शैली में लिखी गई है, जाह्नवी का चित्रण भी संकेत से करती है। वह किसी से प्रेम करती है, यह बात भी इसमें खुलकर नहीं आती है, और कहानी का अंत भी अनिश्चितता में ही हो जाता है।